हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो आज हम लेके आए आप लोग के लिए मैथ का क्लास है और मैथ में वो भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तो पहले चैप्टर का हम लोग मतलब समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब, पहला लीनियर का मतलब क्या होता है तो आप लोग को बताए थे, जिसका पावर, जब हम आप लोग को बता रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा रहे थे कि जिसका पावर 1 होता है वो लीनियर होता है, जिसका पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक होता है, और जिसका पावर 3 होता है जो एक्सप्रेशन का, उसको हम लोग क्यूबिक कहते थे। तो इस तरह से क्यूबिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर का मतलब जिसका पावर 1 हो। अब टू वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या था, एक वेरिएबल था। तो अगर इस तरह का रहे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पावर हम लोग का कितना दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, 1 है इसका, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक्स वाई दो वेरिएबल लिखा हुआ है तो टू वेरिएबल का हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक ना। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस का मतलब हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है x y है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, ठीक है। इसमें हम लोग सारा चीज बताए थे कि अगर इधर हम चलते हैं तो x एक्सिस में चलेंगे, 1 2 3 4 चलेंगे, इस तरह से इधर चलेंगे तो ये y एक्सिस की तरफ चलेंगे। अब बोला क्या है, y इज इक्वल टू 0, यानी कि y के ऊपर, हाँ देखिए आप यहाँ पे समझिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y अगर 0 है तो हम क्या ऊपर बढ़ पा रहे हैं, कहीं भी ऊपर बढ़ पा रहे हैं तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब जब ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यानी x का वैल्यू, मतलब इधर कुछ होगा, इधर कुछ वैल्यू होगा x का, लेकिन y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहा है कि y इज इक्वल टू 0 is the equation of a line parallel to y axis, फिर अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या x एक्सिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। y का अगर जरा सा भी अगर आगे नहीं बढ़ा है इस तरह से, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू अगर एक भी ऊपर नहीं बढ़ा तो ये एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, तो ये x एक्सिस का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 0 होगा तो वो x एक्सिस का इक्वेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए x माइनस 4 इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक ना। x माइनस 4 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है या क्या है, हम इसको समझते हैं पहले। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या है, x इज इक्वल टू 4, यानी क्या है कि यहाँ पे, सॉरी पहले ही बता दिए हम, क्या है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस के चलते इधर आके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब सोचिए हम लोग क्या है कि यहाँ पे x है, ये x एक्सिस है और y एक्सिस है और x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, यानी कि हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 1 2 3 4 है। अगर ये 4 है तो इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या लग रहा है, एक दूसरे का पैरेलल लग रहा है। तो क्या लिखेंगे कि पैरेलल, यहाँ पे अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लिखेंगे, क्योंकि y एक्सिस के ही पैरेलल ये लाइन था। तो ये और ये पैरेलल है, इसलिए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला कि y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, -7 लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा x प्लस 7 इज द इक्वेशन ऑफ, y इज इक्वल टू -7 का मतलब क्या है देख लेते हैं हम लोग। इस तरह से है, ये y एक्सिस का नेगेटिव साइड है, तो 1 2 3 ऐसा करके मान लेते हैं कि यहाँ -7 है, ठीक ना। अब y इज इक्वल टू -7 हो गया है तो x एक्सिस का तो कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे इसको अगर एक्सटेंड करेंगे इस तरह से एक बनेगा। तो किसके पैरेलल बन रहा है, ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस के मतलब यहाँ x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, बस वही नाम लिखेंगे, y प्लस 7 इज अ लाइन पैरेलल टू, क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहा है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वेयर ए लाइन ऑन, ठीक है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है ए है, बात इसको समझिए, देखिए तो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा कंसेप्ट। अगर यहाँ से ये एक्स एक्सिस ए है, वाई एक्सिस भी यहाँ पे ए है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से इसको समीकरण को हम लोग अगर इसको इक्वेशन को ऊपर लेते चले जाएं और इसको हम लोग दाएं तरफ लेते आए तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों कट करेगा, ठीक ना, और ये पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पे कट कर रहा है। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे देखते हैं ये एक्स है और ये वाई है और समान डिस्टेंस पे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। बस इस बात को हमको समझना था, ठीक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखिए, अब देखिए यहाँ पे द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू वाई है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहा है द पॉइंट फॉर्म ऑफ ए और माइनस ए, यानी ये पहला एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव रह गया है और वाई एक्सिस क्या हो गया है, नेगेटिव रह गया। यानी कि हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमको अब देखिए कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, तो कैसा हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से बनाते हैं। देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ से ए है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव है, मतलब ए हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाएंगे, ठीक ना। बताइए यहाँ पे क्लिक हो जा रहा है स्क्रीनशॉट पे, ठीक है, जगह नहीं के चलते, खैर इधर हम बना देते हैं ताकि इस तरह से एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे माइनस ए है, ये ए है, तो ये मिलता चला जाएगा यहाँ पे और जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। देखिए ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट बन रहा है यानी हम लोग क्या देखेंगे, एक्स है और ये माइनस वाई है, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कह सकते हैं, ये नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। तो जब ये माइनस है तो ये चीज़ उठ के इधर आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ऐसा ही कोई एक्सप्रेशन होगा, देखते हैं यहाँ पे, देखिए x प्लस वाई, ये तो पहला ही है, क्या बोलता है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसको बस घुमाने के लिए ऐसा कर दिया है, तो ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं होना है कि ये किस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा क्या है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑफ माइनस ए और ए वेयर ए लाइज ऑन, ये ए कहाँ पे लाइज करता है, अब देखिए यहाँ पे कहा क्या है, इस टाइप का है एक्स एक्सिस, ये है माइनस में है और ये प्लस में है, ओहो सॉरी इस तरह से नहीं बनेगा, ये इस तरह से है और इस तरह से है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, मतलब माइनस एक्स प्लस, ओहो सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स क्योंकि ये में, और इज इक्वल टू वाई क्योंकि वाई पॉजिटिव में है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग एक तरफ कर देते हैं तो x, ठीक ना, अगर इसको उठा के इधर ले आते हैं तो वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम देखते हैं किस तरह का इक्वेशन है, तो यहाँ x प्लस वाई इज करेक्ट आंसर, x प्लस वाई यही हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस में होगा तो दूसरा अपने आप पॉजिटिव में हो जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लीनियर इक्वेशन दिस हैज लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। अब इसका बोला है कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग कैसे नहीं, 2 3 6 है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यही ना था। अब देखिए 2x यहीं रहने देते हैं और 6 माइनस 3y हो गया है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, इस इक्वेशन में लेते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर y का वैल्यू, ये y का वैल्यू अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 बाय 2, सिर्फ x की जगह हम लोग मतलब y के जगह 0 पुट किए हैं, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना हो गया 6 माइनस 0 बाई 2, यानी ये 3 हो जाएगा पहला। अगर ये
एक 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 1 जा 3 मतलब 3/2 हो जाएगा। मतलब इस तरह से बहुत सारा वैल्यू उसका आ जाएगा, ठीक ना। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका ऑप्शन हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला है क्या कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स ऑन वाई एक्सिस एट अ पॉइंट ऑफ। अब देखिए क्या कहा है, क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इसको हमको देखना है कि x एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा और y एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना। मतलब x और y का वैल्यू पुट करना है और हमको देखना क्या है कि ये 6 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या है देखिए, पहला यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह 0 है, माइनस 3 इंटू वाई की जगह -2 है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 6 इधर आ गया है और इधर तो 6 था। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड भी 6 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 6, तो पहला ही मिल गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक्स के जगह, यहाँ देखिए, यहाँ x के जगह इस पॉइंट को पुट करना है, y के जगह इस पॉइंट को पुट करना है, देखना है कि 6 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाता है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को फर्स्ट में ही आ गया है, इसलिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ा। आप लोग क्या है उसको यहाँ बनाने के लिए बहुत सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। और क्योंकि आप लोग का ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो बहुत इसका मेथड जान के कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि इसमें हम लोग को 2 सेकेंड से 4 सेकेंड से मैक्सिमम 20 सेकेंड लग सकता है, इससे ज़्यादा इसका आंसर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये मेथड सबसे बेटर है जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 कट्स x एक्सिस एट अ पॉइंट ऑफ। अब ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करता है, ठीक ना। x एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3 2 जा 6 होना चाहिए, तो देखते हैं 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात को समझना, यहाँ पे बोला है देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पे जैसे कट करा मतलब कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 का मतलब कि यानी ऑप्शन नंबर ये या ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर -2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर -2 पुट करते हैं तो 3 इंटू, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता, 3 इंटू -2, तो कितना हो जाता -6। अब बाकी बात तो 0 ही था, मतलब कि -6 के बराबर ये 6 तो आता नहीं, इसलिए ये माइनस की जगह +2 होना चाहिए। तो +2 के लिए हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी जी है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहा है, x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ। तो वो तो बात है, x का वैल्यू 0 है मतलब ये डायरेक्ट y एक्सिस पे चला जाएगा। तो क्या बोलता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ऑन वाई एक्सिस, ठीक ना। तो इस तरह से आज कंसेप्ट भी देना है और देना था और इसके सॉल्यूशन भी करने थे, और कुछ लगता है ज़्यादा फास्ट आज पढ़ा दिए, ठीक है। तो आपका लगभग 14 मिनट 15 मिनट हो रहा है, ठीक है। आज 10 क्वेश्चन था, इसको कंप्लीट भी हो गया है। तो नेक्स्ट अगर इस तरह के आसान क्वेश्चंस होंगे तो हम ज़्यादा भी क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।